जन्म कैसे होता है? स्मृति से। जो भी विश्व स्मृति में संस्कार जमा होते जा रहे हैं बीज रूप में, उन्हीं को हम कारण शरीर कहते हैं। जब उसमें मैं का भाव उठता है कि ये मैं हूं, अपने आसपास जो संस्कार पड़े हैं उसको एक वृत्ति चलती है, उसमें अहम वृत्ति मैं, तब उसको हम व्यक्ति कारण शरीर कहते हैं। वो व्यक्ति का कारण शरीर हो गया क्योंकि उसमें अहम आ गया। अब जो भी वहां इच्छाएं उठेंगी, जो कि विश्व स्मृति की है, विश्व चित्त की इच्छाएं हैं, वो सुखता मेरी है। और बाकी यंत्रवत उसके आसपास वो रचनाएं दिख पड़ती हैं और वो संसार शुरू हो जाता है। जन्म, हम उसको कहते हैं जन्म होना। और कैसे वो अपने लिए विशेष लोक और शरीर को चुनता है? नहीं, चुनता नहीं है। वो तो भ्रम है कि मैं चुनता हूं, मेरी इच्छा से हो रहा है, अपने आप होता है। जिसके पीछे संकर्षण का नियम है, यदि आपने देखा हो वीडियो तो, चित्त के नियमों का। संकर्षण के नियम के कारण जो भी उसमें इच्छाएं संग्रहित हैं, वासनाएं संग्रहित हैं, ठीक वैसा वातावरण में वो स्वयं को पाता है। क्यों? न स्थान है वहां, न समय है। क्या उसमें अपनी मानसिक संरचना है? हाँ, जिनको हम कहते हैं बीज हैं कर्मों के, एक तरह की स्मृति है बस। क्या उसमें बुद्धि और ज्ञान शामिल है? बुद्धि और ज्ञान के बीज हैं उसमें। अगर उसको सही वातावरण मिले, सही शरीर और सही मानसिक परतें मिले, तो वो अंकुरित होता है बीज, तो फिर से बुद्धि और फिर से ज्ञान प्रकट होता है। मनुष्य के समान नहीं है ये। क्यों? बीज रूप में है, छुपा हुआ है, अदृश्य है। जब तक वो प्रकट नहीं होगा किसी लोक में, किसी जीव रूप में, तब तक न पता चलेगा कि बुद्धि है, न पता चलेगा कि ज्ञान है। तो कारण शरीर इतना विकसित है तो उसमें इच्छाएं क्यों है? नहीं, इच्छाएं ही कारण शरीर है। कारण शरीर की परिभाषा है इच्छाओं का संग्रह, कर्मों का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह। जब वो स्मृति गति करती है उसको हम इच्छा कहते हैं। ऐसा नहीं कि कारण शरीर एक वस्तु है जिसमें इच्छाएं आ गई है कहीं से, नहीं, इच्छाएं ही कारण शरीर है। वो इच्छा ही प्रकट होती है अलग अलग रूपों में। वो देखिए आप, एक वीडियो है माया की श्रृंखला में जिसमें कारण शरीर के बारे में ज्यादा बताया गया है, और एक मनन की श्रृंखला में कारण शरीर के ऊपर करीब करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो है। उससे आपको और ज्ञान मिलेगा कारण शरीर का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वो मिथ्या है नहीं ऐसा कुछ, बस प्रतीत होता है ऐसा है। जो हमें अनुभव हो रहे हैं मनुष्य रूप में, उसे कारण जानने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए ये कल्पना कर ली गई है कारण शरीर की। मॉडल है, चित्त का मॉडल। हम कहते हैं कि कारण शरीर ऊंची परत है, लेकिन ये नहीं कहते कि विकसित है। क्यों? जिस जीव का विकास नहीं हो उसका भी तो कारण शरीर है। चींटी का भी कारण शरीर है, पशु का भी है, मनुष्य का भी है। तो क्या हम उसे विकसित कहेंगे? नहीं, हर रूप में कारण शरीर है। विकसित कारण शरीर हम किसको कहेंगे? जिसमें इतने अनुभव संग्रहित हो गए हैं, जिसकी इच्छाएं करीब करीब पूर्ण हो गई है, परिष्कृत हो गया है, उसको हम कहेंगे विकसित। फिर भी ये बस मानने वाली बात है। कोई कुछ और भी मान सकता है कि मैं इसको विकसित नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा। ठीक है, सब ठीक है। क्यों? विज्ञान है वो तो अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या की जा सकती है कारण शरीर की। पता कैसे चलेगा कि पूर्व जन्मों का है? ऐसे ही पता चलता है, स्वयं का ही अनुभव आपको बताएगा। देखिए, दूसरे नहीं बता सकते ये चीज। दूसरों की बातों का, दूसरों के कथन का क्या मूल्य है, क्या मोल है ज्ञान मार्ग में? कुछ नहीं। जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जीव कई जन्मों से गुजरता है, ये आपको स्वयं का अनुभव बताएगा। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मेरा तो न जन्म होता है न मृत्यु, न पुनर्जन्म न पुनर्मृत्यु। इसलिए ये जानना पहले जरूरी है। और फिर जिसका भी जन्म होता है, जो भी माया का खेल है, अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। जान जाइए, मिथ्या का ज्ञान भी मिथ्या है। क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने कहा, भूल जाते हैं ना। अगर आपने बिल्कुल मन लगा के साधना की होती तो भूलते क्यों? ज्ञान तो एक ही बार काफी है तो वो शुरू होते ही समाप्त हो जाता है ज्ञान, लेकिन आप उसे भुला देते हैं। फिर इच्छा पूर्ति में लग जाते हैं। वो कारण शरीर में संस्कार पड़ा है, अभी भी गुम नहीं हो गया, खोया नहीं, लेकिन उसको महत्व नहीं दिया जा रहा। तो सबसे बड़ी साधना तो यही है, स्मरण। उसको महत्व दीजिए, उस ज्ञान को, ताकि दोबारा ना करना पड़े सब कार्यक्रम और गुरु चक्कर में ना पड़ना पड़े क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि आप संपूर्ण ज्ञान के साथ जन्म लेंगे, जन्म ही नहीं होगा। यदि आपने साधना अच्छी कर ली है तो मनुष्य जन्म से मुक्ति हो जाएगी। फिर ये शंका नहीं रहेगी कि ये ज्ञान मार्ग दोबारा क्यों शुरू हो गया
इसलिए हम चरण 4 करवाते हैं आपसे। मैं कहता हूँ कि साधना नहीं करनी है आपको, नहीं। देखिए, आप में रुचि है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने वो पढ़ाकू बच्चे देखे होंगे, चश्मा लगा के, वो छोटे से होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। उनको तो बोलना भी नहीं पड़ता कि पढ़ाई करो, क्यों? रुचि बहुत है उनमें, उनका जीवन ही वो है, उनका प्रारब्ध भी वो है, किताबें पढ़ना, सारा ज्ञान उसमें से निचोड़ लेना, सोख लेना। किसको बोल कहा जाता है कि तुम पढ़ाई करो, फेल हो जाओगे, घर से निकाल दिए जाओगे, या गधे चराओगे बड़े होके, जिनकी रुचि नहीं पढ़ाई में। ऐसे ही साधना उनको दी जाती है जो अभी तक महत्व नहीं समझ पाया उस बात का, जिनका प्रारब्ध नहीं है ज्ञान, या इतने स्थापित नहीं हो पाया, उनको उसका मोल नहीं पता चला, उनको हीरे मोती दे दिए गए हैं, अभी भी वो माया के कंकड़ पत्थर बटोर रहे हैं। इसलिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा गुरु ढूंढना पड़ता है, दोबारा ज्ञान लेना पड़ता है। वो 3 घंटे दोबारा नष्ट होते हैं कि जो त्रिज्ञान वाले, कभी कभी माया ऐसा खेल खेलती है कि आपका वो जीवन अज्ञान में चला जाता है। पहले इच्छा पूरी हो जाती है, आप क्या करूं। हाँ, जैसे ये प्रश्न आ जाए मन में कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया मैंने तो माया के चक्कर में बिता दिया इसको अज्ञान में, अब इच्छा आएगी अध्यात्म की, अब मन लगेगा जानने में स्वयं को। तो हाँ, ज्ञान मार्ग में कोई समस्या नहीं, ज्ञान मार्गी में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। ये बहुत बड़ा विषय है और हमारा दुर्भाग्य कि इसमें ज्ञान थोड़ा कम है, विज्ञान में इतनी प्रगति नहीं हुई कारण शरीर को बहुत अच्छी जान पाए कि ये देखो आपके सामने मैंने खोल के दिखा दिया कारण शरीर क्या है। बहुत कठिन है ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग तो कहेंगे मुझे तो अनुभव भी नहीं हुआ अभी तक कारण शरीर क्या है, मुझे तो प्रमाण भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये कठिन विषय है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में भी नहीं आ पाए या प्रमाण ना मिल पाए तो डरने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है उसका प्रमाण लेना जरूरी है, मूल ज्ञान महत्वपूर्ण है। बाकी आप कह सकते हैं कि शौकिया है माया को जानना, जिसको शौक है, जिसको आनंद आता है माया को जानने में, वो ये सब अनुसंधान कर सकता है। देखिए ये शरीर क्या है, सारे ये स्मृति क्या है, उनको इस प्रकार मार्ग दिखाया जाता है। जरूरी बिल्कुल नहीं है जानना, अंत में कुछ नहीं है अंत में सपना है, जैसा चाहते हो वैसा दिख जाएगा। जो भी प्रचलित मान्यता है, लोगों ने अपना अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, उसमें उन्होंने पाया है कि सूक्ष्म शरीर करीब करीब स्थूल शरीर जैसी ही रचना है जो किसी और लोक में दिख पड़ती है। अब कैसे जानेंगे, अनुभव तो हुआ नहीं, एक सत्य है या नहीं, कैसे जानेंगे? तो उपमा दी जा सकती है। देखिए उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे सपने में आपका एक शरीर होता है, कभी कभी दिखेगा, आपके हाथ पैर होते हैं, आंख नाक होती है, मान लिया जाता है वो सूक्ष्म शरीर का। लेकिन कारण शरीर क्या है? वो स्मृति जिसने सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर दिया, वो कारण शरीर है। ध्यान दीजिए, जब भी आप सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे शरीर थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा, जैसे आपका जागृत अवस्था में भी बदल ही रहा है, हर साल हर दिन बदलता रहता है। लेकिन कारण शरीर करीब करीब स्थायी है, बदलता तो वो भी है लेकिन उसकी मृत्यु जन्म मृत्यु के परे है वो। तो वो मान लीजिए कि एक तरह की मिट्टी है, उस मिट्टी से ये सारे शरीर बन जाते हैं अपने आप। वो कारण शरीर बीज है, कारण है, उसका नाम ही कारण है, जिससे कि ये सारी रचनाएं अपने आप प्रकट होती है। सूक्ष्म शरीर भी उसमें से एक रचना है। बहुत आगे आप बढ़ जाएंगे, आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा, जैसे कि आपको अनुभव हुआ है सूक्ष्म शरीर का। थोड़े और अनुभव होंगे तो आप एक ही बात जानेंगे कि जिसको आप भौतिक शरीर कहते हैं वो भी सूक्ष्म शरीर ही है, न सूक्ष्म है न स्थूल है, अंत में सब एक ही है, सब सपने जैसा है।